विवर्स 8171 पोर्टल पर जो है टोटल 6 तरह के स्टेटस जो है शो होते हैं। तो इन सब का जो है मतलब क्या है, और इसमें काफ़ी सारी ऐसी खवातीन हैं जिनको जो है बकायदा यानी 8171 पोर्टल पर जो है चेक करना नहीं आता। इसका तरीकाकार भी जो है बताऊंगा। मैंने देखा है कि सबकी मिन्नतें तरले कर रहे होते हैं आप कि मेरा जो है ये आईडी कार्ड नंबर है तो मुझे जो है इसका स्टेटस चेक कर दें। देखें ये सिंपल है, आपको जो है किसी की तरले मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी को पैसे देने की ज़रूरत है। तो आपको जो है टोटल A to Z मैं आपको तरीका भी बताऊंगा और इसके साथ साथ टोटल 6 स्टेटस जो है वो शो होते हैं 8171 पोर्टल पर। इन सब का मतलब भी जो है आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। तो आपने इस वीडियो को पूरा अगर देख लेना है तो आपको जो है किसी की मिन्नतें तरले करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही जो है आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत है। तो इसलिए आपने इस वीडियो को पूरा वॉच करना है और चैनल पर नए हैं तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि बेनज़ीर के जितने प्रोग्राम हैं उनकी जब भी अपडेट है उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो आपने इस वीडियो को शेयर लाजमी करना है ताकि किसी की मदद हो, किसी की हेल्प हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं BASP न्यू अपडेट यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स आज की वीडियो में मैं आपको जो है ये तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप अपना स्टेटस जो है 8171 पोर्टल को ओपन करके चेक कर सकते हैं। और आपका अगर स्टेटस इस यानी टोटल 6 तरह के जो है स्टेटस हैं तो आपको जो है इनके मतलब भी बताऊंगा कि आपके स्टेटस का जो है क्या मतलब है। तो इसके साथ साथ ऐसी खवातीन जिनके अकाउंट पर यानी 933 या 932 का जो है कोड लगा हुआ है, मेरी वीडियो में कमेंट्स भी जो है किया है कि मेरे अकाउंट पर जो है इस तरह का कोड लगा हुआ है। तो देखें आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जो है ज़रूरत नहीं है। अब भी आपके अकाउंट में जो है पेमेंट आपकी नहीं आई तो इस वजह से जो है ये टेम्परेरी होते हैं, आर्जी तौर पर इस तरह के जो है कोड लग जाते हैं। जैसे ही आपके अकाउंट में आपकी पेमेंट आएगी तो ये कोड जो है ख़त्म हो जाएंगे और आपका स्टेटस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आपको जो है परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे चलते हैं, मैं आपको जो है टोटल इसका तरीकाकार बताता हूं। आपने इस वीडियो के साथ रहना, वीडियो को पूरा वॉच करना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहता हूं कि आपको जो है किसी की तरले मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको जो है किसी को पैसे देने की ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे जो है आप अपना स्टेटस चेक कर दें। तो मैं तरह तरह के यानी व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, उसमें आपको जो है 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये लेते हैं और आपको जो है स्टेटस चेक करके देते हैं। तो आप अगर ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको जो है किसी की मिन्नतें तरले करने की या किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर मैं आपको जो है दिखाता हूं कि किस तरीके से जो है आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, जो भी आप गूगल क्रोम या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं आपने उसको ओपन करना है। अब इधर मैं आपको बताऊं, जी कह रहे हैं हमसे जो ओपन नहीं होता, तो आपने जस्ट सर्च बार में लिखना है 8171 वेब पोर्टल। ठीक है, इसको आपने जैसे सर्च करना है, जो उर्दू में लिखा है उसको आपने ओपन करना है। उसके बाद जो इस तरह का इंटरफेस आएगा, शनाख्ती कार्ड नंबर जो है इधर आपने लिखना है, डैश वगैरह आपने नहीं लगाना। तो उसके बाद जो है ये जो तस्वीर में कोड है इस पर आपने क्लिक यानी ये नीचे लिख कर जो है मालूम करें पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे जो पहला स्टेटस है उसका भी जो है आपको मतलब बताता हूं। तो जैसे आप मालूम करें पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका स्टेटस होगा उन सब के जो है मतलब भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। तो आपने इस तरीके से जो है चेक करना है, किसी की मिन्नतें तरले करने की ज़रूरत जो है आपको नहीं पड़ेगी। तो मालूम करें पे जैसे ही क्लिक करेंगे जो आपका स्टेटस आएगा तो आगे जो स्टेटस पहले नंबर पर है वो जो है मैं आपको उसका मतलब वगैरह बताता हूँ, जिसको जो है मैंने पहले नंबर पर रखा है। अगर ऐसी खवातीन जिनका जो है स्टेटस इस तरह का आता है कि बराए मेहरबानी करीबी बेनज़ीर रजिस्ट्रेशन सेंटर में जल्द अज जल्द जो है अपना डायनामिक्स रजिस्ट्री में इंदराज करवाएं, अपने हमरा जो है नादरा शनाख्ती कार्ड और बेफाम और बिजली का बिल जो है वो लाजमी आपने लेकर जाना है। तो ये वो खवातीन हैं जिन्होंने जो है यानी जो अभी तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम में जो है जिन्होंने अपना सर्वे नहीं करवाया, ठीक है, पहली दफ़ा जो है उन्होंने अपना ये रिकॉर्ड चेक किया है, तो उनको जो है अगर वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम में जो है शामिल होना चाहती हैं तो वो जब रजिस्ट्रेशन कराने जाएं तो वो जो है ये ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये साथ लेकर जाएं। ये उन खवातीन के लिए स्टेटस उनका ऐसा आता है जिन्होंने जो है अभी तक अपना सर्वे नहीं करवाया, यानी वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के करीब ही नहीं गई, पहली दफ़ा जो है उन्होंने अपना सर्वे करवाया और पहली दफ़ा जो है 8171 पोर्टल पर जो है अपना स्टेटस चेक किया।
तो ये उन ख़वातीन का स्टेटस है अगर वो पहली दफ़ा अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगी तो 8171 पर पहली दफ़ा उन्होंने चेक किया तो ये जो चीज़ें हैं अपनी साथ लेकर जाएंगी, फिर ही जो है उनका सर्वे होगा। ये वाला जो स्टेटस है ये ऐसी ख़वातीन के लिए जो है स्टेटस आता है जिन्होंने जो अपना सर्वे करवा लिया, यानी आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। तो जांच पड़ताल के बाद जो है आपको 8171 से आपको बाज़रिया SMS अहलियत के हवाले से जो है मतला किया जाएगा, यानी बताया जाएगा। 8171 से जो है आपको मैसेज आएगा। ये ऐसी ख़वातीन का स्टेटस है जिन्होंने जो है अपना सर्वे करवाया है, तो उनका सर्वे हो गया है, तो उसके बाद जो है वो जाँच पड़ताल में चली गई हैं, यानी उनका स्टेटस ये आ रहा है आपकी जो है जांच पड़ताल हो रही है। जैसे ही आपकी जांच पड़ताल कंप्लीट होगी तो नेक्स्ट जो आपका स्टेटस होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर आपका 32 से स्कोर कम होगा तो आपको अहल कर दिया जाएगा, अगर आपका 32 से ज़्यादा होगा तो वो जो है आगे जो नेक्स्ट स्टेप होगा यानी स्टेटस वो चेंज हो जाएगा। अगर 32 से ज़्यादा होता है तो आपको जो है ना अहल कर दिया जाएगा। उसके बारे में जो तीसरे नंबर पर स्टेटस शो होगा वो भी जो है आगे मैं आपको बताता हूँ। यानी जांच पड़ताल जैसे ही आपकी कंप्लीट होगी तो आपका PMT स्कोर जिन ख़वातीन का 32 से कम होगा तो उनका स्टेटस जो है इस तरह का चेंज हो जाएगा, यानी आपका डायनामिक रजिस्ट्री में जो है इंदराज हो चुका है। जिन ख़वातीन का इस तरह का स्टेटस आ रहा है तो उनको जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यानी जाँच पड़ताल से वो निकल कर जो है आपका रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, यानी उनका PMT स्कोर जो है वो 32 से कम है। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर जिन ख़वातीन का इस तरह का स्टेटस है तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो स्टेटस चेंज होगा उसमें जो है बाकायदा आपको अहलियत के बारे में यानी आपका स्टेटस जो है वो शो हो जाएगा। आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है के बाद जो है आपका इस तरह का स्टेटस आएगा, यानी आप कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं। अगर आपने मौजूदा सामाही की जो है बेनज़ीर कफ़ालत किस्त वसूल नहीं की तो अपने ज़िले में जो है कैम करीबी अदायगी मरकज़ पर जाकर जो है रकम वसूल करें। इतला आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। तो ये जो है आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, उसके बाद वाला ये स्टेटस जो है आपका शो होता है, यानी आप अहल हो गई हैं और आप जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम की जो है हिस्सा बन गई हैं। तो नेक्स्ट जो आपको स्टेटस आपका शो होगा इसके बाद जो है आपका किस्त के हवाले से आपको अपडेट कर दिया जाएगा, यानी आप अहल हैं। तो जैसे ही इसकी किस्त भी आएगी, यानी काफ़ी अभी ऐसी ख़वातीन हैं जो रिटेलर शॉप पर जा रही हैं तो उनको जो है आगे से वो कहते हैं किस्त तो आई नहीं, अभी आपको जो है सब्र करना चाहिए, घर में बैठें, आपको जो है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जिनका इस तरह का स्टेटस आ रहा है यानी आप अहल हैं, जैसे ही किस्त आएगी तब जाकर जो है आपने अपनी किस्त लेने जाना है, अभी जो है आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जिन ख़वातीन का जो है इस तरह का स्टेटस आ रहा है तो वो जो है एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं, और जैसे ही ये किस्त आएगी शुरू होगी उसके बारे में मैं आपको मज़ीद बता दूंगा जैसे मेरे पास अपडेट आएगी, यानी किस डेट को जो है आपकी किस्त आएगी। तो आपको जो है अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी की बातों में आने की ज़रूरत है। कोई कहे आपको जी मुझे इतने पैसे दे दें मैं आपकी किस्त जो है निकलवा दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी आपने जो है हरगिज़ नहीं करना। आप एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं। तो जैसे ही इसके बारे में किस्त के हवाले से कोई डेट कंफर्म होगी वो मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल आप घर में बैठें। अब आते हैं जी पांचवा और छठा स्टेटस, यानी आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, आप कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है। आपका अगला सर्वे जो है मोरखा 13/6/2026 के बाद मुमकिन है। बराए मेहरबानी दी गई तारीख पर अपने करीबी बेनज़ीर रजिस्ट्रेशन सेंटर पर दोबारा जो इंदराज के लिए तशरीफ़ ले जाएँ। अपने हमरा नादरा शनाख्ती कार्ड, बेफाम और बिजली का बिल जो है वो लाजमी साथ ले जाएँ। ठीक है, ये ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने जो है अपना सर्वे करवाया था और उनका PMT स्कोर जो है 32 से बढ़ चुका है। तो ये जो स्टेटस है उनके लिए है। जिन ख़वातीन का इस तरह का स्टेटस आ रहा है तो बाकायदा आपको डेट बताई गई है, उस डेट से जो है दोबारा आपका सर्वे होगा। आपको जो है ऐसे धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप जो है एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में अहल नहीं है, आपको जो है सब्र करना पड़ेगा। जो डेट बताई गई है
दोबारा जो आपका सर्वे है उस डेट को होगा, ठीक है। ये ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने जो है सर्वे करवाया था, लेकिन उनका पीएमटी स्कोर जो है वो बढ़ चुका है 32 से। तो ये उन ख़वातीन के लिए जो है इस तरह का स्टेटस शो हो रहा है। तो अगर आप परेशान हैं, आपको जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अगला सर्वे जो है आपकी डेट बता दी गई है, ठीक है। आप उस डेट से जो है दोबारा अपना सर्वे करवाएं, ना ही आपने किसी एजेंट को पैसे देने हैं। अगर वो आपको कह रहा है जी मैं आपका सर्वे कर देता हूँ, आप अहल हो जाएंगी, तो आपको वो लूटने के चक्कर में है। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। एक तो आप ना अहल हो गई हैं, दूसरा आप पैसे देकर दूसरे जो एजेंट माफिया है उनको जो है पैसे देकर आप यानी अपना ही नुकसान करेंगी। वो जो है आपको लूटने के चक्कर में है, आपने अहल नहीं होना। अब जिन औरतों का जो है इस तरह का स्टेटस आ रहा है, ये वो औरतें हैं जो एहसास कफालत प्रोग्राम की बेनिफिशरी थी, यानी पहले उन्होंने किस्तें ली थी, तो अब उनका स्टेटस जो है कुछ इस तरह का स्टेटस आ रहा है। यानी अगर आपने बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम किस्त वसूल नहीं की, तो अपने ज़िले में कैम करीबी अदायगी मरकज़ पर जाकर जो रकम वसूल करें। आपको इतला दी जाती है कि आपके घराने के डायनामिक सर्वे के नताइज के मुताबिक आप आइंदा बेनज़ीर प्रोग्राम के लिए जो अहल नहीं है, लिहाजा रवा माली साल यानी 2025-26 से आपकी बेनज़ीर कफालत माली इमदाद जो है रोक दी गई है। तो आपका अगला सर्वे जो है 10/9/2026 के बाद ही मुमकिन होगा, जिसकी बुनियाद पर आपकी अहलियत का दोबारा जो है जायज़ा लिया जा सकता है। तो ये वो ख़वातीन हैं जो पुरानी बेनिफिशरी थी, उन्होंने अपना सर्वे करवाया था, अब उनका पीएमटी स्कोर जो वो बढ़ चुका है, तो इस वजह से वो ना अहल हो गई हैं। और इधर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि किस्त मौसूल नहीं की, ये जो सितंबर किस्त आनी है ये उनको नहीं मिलनी है। उससे पहले की अगर आपने किस्त नहीं ली तो आप जो है वो किस्त अपनी हासिल कर सकती हैं, ठीक है। इसमें अब आप कहेंगी कि हमारे बच्चों का जो वज़ाइफ है, अगर आपके बच्चों के वज़ाइफ रहते थे तो वो आपको मिलने हैं, आपकी किस्त जो है आपको नहीं मिलनी। तो आपने दोबारा जो अपना सर्वे करवाना है, वो नीचे बाकायदा आपको जो है मैंने पढ़कर सुना दिया है। तो उस डेट को जो है आप अपना दोबारा सर्वे करवा सकती हैं। फिर जो है आपकी यानी जांच पड़ताल होगी, उसके बाद जो है आपको अहल या ना अहल का जो है फैसला किया जाएगा। मैं फिर भी आपको जो है वाज़े बता रहा हूँ, ऐसी ख़वातीन जिनका जो है इस तरह का स्टेटस आ रहा है, तो आपको किसी एजेंट किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये उल्टा आपका ही नुकसान होगा। एक तो आप ना अहल हो गई हैं, आपको किस्त मिलनी नहीं है, दूसरा आप जो है पैसे देकर अपना ही नुकसान करेंगी। तो इसलिए सब्र करें, सब्र से काम लें। आपने दोबारा जब सर्वे करवाना है, उसकी डेट बताई गई है, तो इस वजह से अपना नुकसान ना करें, किसी को पैसे ना दें। इससे बेहतर है आप सब्र करें। उम्मीद करता हूं कि ये सारी मालूमात जो मैंने आपसे शेयर की है, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दें, और चैनल पर नए हैं तो लाजमी से सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि बेनज़ीर के जितने प्रोग्राम हैं उनकी जब भी अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो आपने इस वीडियो को शेयर लाजमी करना है, आपके शेयर से किसी की मदद हो जाएगी, किसी की हेल्प हो जाएगी। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।